एक और जहां मानसून सत्र से पहले ही विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पहलगाम आतंकी हमले, ट्रंप के सीजफायर के अब तक 24 वाले बयान पे प्रधानमंत्री का बयान चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी एक बार फिर से फुर्र होने वाले हैं। इससे पहले जहां सदन में भारी नोकझोंक होने के आसार बनते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई फिर नारेबाजी की भेंट चढ़ने वाली है। क्यों ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी फुर्र होने वाले हैं, क्यों पहलगाम के मुद्दे पे फिर से नोकझोंक के आसार हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे मालदीव में पीएम मोदी के जश्न की बातें कही जा रही हैं। दोस्तों, 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और ये सत्र 21 अगस्त तक चलेगा, यानी पूरे एक महीने तक देश की सियासत में हलचल मची रहेगी। अब जो खबरें सामने आई हैं उसमें कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने इस सत्र में 15 बड़े बड़े बिल पास करने का प्लान बनाया है। इनमें से कुछ बिल ऐसे हैं जिन पे पहले से ही विवाद शुरू हो चुका है। सरकार चाहती है कि ये बिल बिना किसी रुकावट के पास हो जाए, लेकिन विपक्ष ने कमर कस ली है। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, राजद और आम आदमी पार्टी जैसे दल सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए तैयार हैं और मुद्दे भी कोई छोटे मोटे नहीं हैं। पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में वोटर लिस्ट का एसआईआर मसला और ऊपर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी, जिसमें वो बार बार भारत और पाक सीजफायर का क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी? क्या पीएम मोदी संसद में खड़े होकर देश को बताएंगे कि आखिर पहलगाम में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हुई? ऑपरेशन सिंदूर को अचानक क्यों रोका गया? और ट्रंप के दावों पे भारत की चुप्पी क्यों? शायद जवाब होगा नहीं, क्योंकि पीएम साहब तो संसद शुरू होने से विदेशी दौरे की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दो कि संसद सत्र शुरू होने से ठीक 2 दिन बाद, यानी कि 23 जुलाई से 24 जुलाई तक पीएम मोदी यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की यात्रा पे जा रहे हैं। मालदीव में तो 26 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस का जश्न है और पीएम साहब वहां मेहमान बनके तालियां बजाने पहुंच रहे हैं। अब आप ही बताइए, एक तरफ देश में इतने गंभीर मुद्दे उबल रहे हैं, विपक्ष संसद में जवाब मांग रहा है, लेकिन हमारे पीएम को विदेशी समुद्री तट पे मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पे जश्न मनाना उसको जरूरी है। आपको बता दूं कि यही वजह है कि जब से इस बात की सूचना लीक हुई है, तब से विपक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पे है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने तो साफ कह दिया है कि पहलगाम में जो चूक हुई है उस पर सरकार को जवाब देना होगा। और सिर्फ गौरव गोगोई ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। खड़गे ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन पीएम मोदी दोनों बार गायब रहे। ये देश के लोगों की बेइज्जती है। आपको बता दूं कि 6 मई को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने भारतीय पर्यटकों पे हमला किया था। इस हमले में कई बेगुनाह लोग मारे गए और देश सदमे में था। पीएम मोदी ने उस वक्त कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या हुआ उस बयान का? आज तक उन आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिला। विपक्ष का कहना है कि यह सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तो इसकी जिम्मेदारी भी ले ली, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बचाने की कोशिश है। 7 मई को भारत ने पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। पीएम मोदी ने इसे न्याय की अखंड प्रतिज्ञा बताया और देश को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया है। सुनने में तो ये बहुत जोशीला लगता है, लेकिन विपक्ष के पास कुछ तीखे सवाल हैं। पहला सवाल, ऑपरेशन सिंदूर को अचानक क्यों रोका गया? क्या ये अमेरिकी दबाव की वजह से हुआ? दूसरा सवाल, ऑपरेशन की कामयाबी का ढोल तो पीटा गया, लेकिन क्या वाकई में आतंकवाद को जड़ से खत्म किया गया? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा क्यों कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पाक सीजफायर करवाया? विपक्ष का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को दुनिया का समर्थन नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि विदेश नीति की विफलता की वजह से दुनिया के किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। और ये सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक का है जो ये जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है। आपको बता दूं कि मानसून सत्र के सहारे एक बार फिर से विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के अब 24 वाले बयान पे घेरने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन इस बार भी जिस तरह से पीएम मोदी का संसद के मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही विदेशी दौरा आ गया है, उसको लेके एक बार फिर से विपक्ष की उम्मीदें खत्म होती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जो पीएम मोदी जवाब देने से कतरा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन दोनों बार पीएम मोदी गायब रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे देश की बेइज्जती बताया था और अब जब संसद सत्र शुरू होने जा रहा है तब भी यही हालत है।
किरेन रिजिजू ने भले ही कहा हो कि पीएम हमेशा संसद में रहने हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो 23 से 26 जुलाई तक विदेश में रहेंगे। वहीं विपक्ष का मानना है कि पीएम की गैर मौजूदगी सिर्फ एक संयोग नहीं है बल्कि उनकी रणनीति है। वो गंभीर सवालों से बचना चाहते हैं, जबकि विपक्ष चाहता है कि इस पर भी संसद में चर्चा हो। लेकिन क्या सरकार तैयार है? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि उनकी सारी ताकत 15 बिल पास कराने में लगी है और पीएम तो संसद में होंगे ही नहीं। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि मोदी सरकार चर्चा तो कराएगी, लेकिन जवाब देने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पर डाल देंगे। आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ तो की, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया। सरकार का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर पे सभी दलों ने सेना की तारीफ की थी, तो अब विवाद क्यों? लेकिन दोस्तों, सवाल सेना की तारीफ का नहीं बल्कि ऑपरेशन को अचानक रोकने और ट्रंप के दावों का है। आपको बता दूं कि ये भी हो सकता है कि इधर संसद में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चल रही हो और उधर पीएम मोदी मालदीव में जश्न मना रहे हो। आपको बता दूं कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने पीएम मोदी को स्वतंत्रता दिवस के जश्न में बुलाया है। ये वही मुइज्जू हैं जिन्होंने पहले भारत से सैनिक हटाने की मांग की थी। अब वही मालदीव भारत के करीब आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पीएम को इस वक्त मालदीव में जश्न मनाने की जरूरत है? विपक्ष का कहना है कि ये सरकार सिर्फ दिखावे की सियासत करती है। ऑपरेशन सिंदूर को जीत का तगमा दे दिया गया, लेकिन आतंकवाद का खतरा अभी भी बरकरार है। ट्रंप की बयानबाजी पे चुप्पी साध के सरकार भारत की संप्रभुता को कमजोर कर रही है और पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में साफ है कि विपक्ष पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के बयान और बिहार में AIR जैसे मुद्दों पे विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी या फिर हर बार की तरह पीएम साहब विदेश यात्रा में निकल जाएंगे और जनता के सवाल अनसुने रह जाएंगे। विपक्ष की रणनीति साफ है कि वो संसद में हंगामा करेंगे, जवाब मांगेंगे और जनता के मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन सरकार की चुप्पी और पीएम की गैर मौजूदगी से साफ है कि उनकी प्राथमिकता जनता नहीं बल्कि विदेशी दौरों का दिखावा है। पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? क्या अगर पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होती तो क्या प्रधानमंत्री जवाब देंगे? क्या ये मुद्दा इतना अहम है कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए? क्या देश को ये बात जानने का हक नहीं है कि पहलगाम आतंकी हमले के गुनाहगार कौन है? क्या देश को ये जानने का हक नहीं है कि क्यों ट्रंप बार बार सीज फायर का बयान दे रहे हैं और सरकार क्यों कोई कदम नहीं उठा पा रही है? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।